चलो एग्जाम्पल नंबर 51 की तरफ को देखते हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल आपने सॉल्व भी किए भी हैं और अच्छे एग्जाम्पल रहते हैं भाई। मोशन प्लेन के अंदर आप क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं दो वेक्टर का। ये क्वेश्चन देखिएगा, हमसे कह रहा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स इतने, मतलब एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और आपको बड़े अच्छे से पता है कि जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो लेट से सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में कह देंगे लेट से ए एंड बी आर द, अब चूंकि यहाँ वेक्टर फॉर्मेट में तो आप वेक्टर कह दो, आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम के डायगोनल ए और बी हैं तो उनको लिख दो आप। तो हेयर ए वेक्टर आपके पास कितना है? 3i + j + 2k एंड बी वेक्टर आपके पास कितना हुआ? -3j + 4k। ये आपके पास डायगोनल्स है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का? जब आपको डायगोनल्स दे रखे हो तो फॉर्मूला ये होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्योंकि अब ये डायगोनल्स जो है ये वेक्टर फॉर्मेट में है तो आपको किस तरह से दिखाना पड़ेगा? इस तरह से। आप क्या कहोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होगा? वो होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल जो है ये वेक्टर फॉर्मेट में है तो आप इनका प्रोडक्ट करके दिखाओगे, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। क्योंकि पहला डायगोनल आपके पास ए है, दूसरा डायगोनल बी है, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकलेगा। इसको आप 1/2 ऐसे रहने दो। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर की वैल्यू रखो यहाँ पर 3i + j + 2k। क्रॉस प्रोडक्ट है इसका बी के साथ -3j + 4k। होप सो समझ में आ गया होगा। अब आपको इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो वो कैसे करोगे आप? वो आपको अच्छे से आता है। 1/2 आप ऐसे ही लिखोगे और आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना दोगे i, j और k के साथ। बना दिया? बिल्कुल बना दिया। जब बना दिया तो अब आप देखो i के साथ पहले वाले वेक्टर में देखो i का कोफिशिएंट कितना 3, j का कोफिशिएंट कितना 1 और k का कितना है 2। ऐसे ही आप दूसरे वाले वेक्टर में देखो i का कोफिशिएंट कितना 0, j का कोफिशिएंट कितना -3 और k का कोफिशिएंट कितना 4। जब आप ये लिख चुके होते हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हो वो आपको अच्छे से पता है। आप करते हो 1/2। अब देखो सॉल्यूशन चल रहा है। जब सॉल्यूशन चलता है तो पहले लिखते हैं i वाला। जब आप i वाले को सॉल्व करते हो तो i वाले की कॉलम और i वाले की रो को हाइड कर देते हो। अब 4 की मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, इसकी इससे और इसकी इससे। जब आप ये वाली मल्टीप्लाई करते हो तब तो आप ऐसे ही रहने देते हो, लेकिन जब ये वाली मल्टीप्लाई होती है तो आप माइनस लगाते हो। तो जरा मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 = 4, आप लिख दोगे 4। फॉर्मूले वाला माइनस लगाओगे, माइनस लगा दिया फॉर्मूले वाला, 4 × 1 = 4, माइनस लगा दिया फॉर्मूले वाला। अब 3 × 2 = 6। बाय द वे ये 6 भी माइनस के साथ आया है तो आप ऐसे लिखोगे। ये i सॉल्व हो गया। सिमिलरली जब j को सॉल्व करते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो j को सॉल्व करो, j को सॉल्व करेंगे तो j वाली कॉलम और j वाली रो को हाइड कर देंगे। 4 × 3 = 12 और 2 0 0, ये हो जाएगा 12 - 0। इसी तरीके से k वाली कॉलम को सॉल्व करेंगे तो k वाली जब कॉलम को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हाइड कर लेंगे। -9, 3 × 3 = 9 और 0, -9 -0। ये आपके पास क्रॉस का सॉल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। हाफ ऐसे रहेगा, i ऐसे ही रहेगा। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - +6, -j ऐसे ही रहेगा, 12 ऐसे ही रह जाएगा। ये प्लस का k ये भी ऐसे ही रहेगा, -9 ऐसे ही रहेगा। इसको सही करके लिख देते हैं 1/2। ये है 10i -12j -9k। आपके पास ये निकल कर आ चुकी है, आपके पास ये एरिया आ चुका है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर है। लेकिन आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। जब आपके पास ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है
तब आपको क्या करना होता है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है। किसका? जो भी आपने प्रोडक्ट किया है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब एरिया का, ये तो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड। जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एरिया का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड जब लिखने के लिए जाएंगे आप तो कैसे लिखेंगे, 1/2 तो चल रहा है, इसको ऐसे रहने देंगे, लेकिन ये वेक्टर फॉर्मेट में, तो वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके आप ऐड कर देते हैं। तो सॉल्व कर लो, 1/2 ऐसे रहेगा स्क्वायर रूट में, 10 का स्क्वायर 100, 12 का 144 और 9 का 81, ऐड कर लो 1/2 स्क्वायर रूट, 144 में 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 244, और 244 में जब 81 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 और 3, 325। अगर 17 का स्क्वायर होता था ये होता 289, तो 17 से तो फालतू होगा, तो 17.32 इसकी वैल्यू आती है, 17.32। पहली बात तो ये पूरी वैल्यू लिख दो, 325 वैल्यू हो गई। इसको 1/2, ये 17.32 होता है, चाहे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है भाई। 17.32 1/2, जब इसको डिवाइड करेंगे 17 का आधा कितना होगा, जल्दी से बताएं। 8 दूनी 16, तो 8.5 ये इसका आधा हो जाएगा, लेकिन पूरे का आधा करना, तो 1732 के जो 2 हिस्से कर दो जल्दी से फटाफट। 2 8 16, माइनस करने पर 2 बचे, उतार लिया 3, और 2 भाई कितना उतार लिया, कैसा कर दिया इसको, 2 8 16, यहाँ पर 1 बचेगा, उतार लिया 3, 2 छक्का 12, माइनस करने पर 1 बचा, उतार लिया 2 छक्का 12, तो ये आ जाएगा 866। तो इसको सही करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8.66 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यूनिट। एरिया जो होता है वो स्क्वायर मीटर में आता है, फिर स्क्वायर यूनिट में आता। तो कुछ टफ था, कुछ भी टफ नहीं है। आपके पास 2 डायगोनल्स दे रखे हैं, उन डायगोनल्स को आपने ए और बी कह दिया, डायरेक्ट उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, वो आपको एरिया देकर चला जाएगा। तो आपने वैसे ही किया, लेकिन ये एरिया का फॉर्मूला 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ये आपने कर दिया डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट। और ये आप बहुत बार कर चुके हैं, ये आपके लिए नया नहीं है। कभी सोचो कि यार ये तो नई चीज़ है, बिल्कुल नया नहीं है, आपने वैसे ही सॉल्व भी किया। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता, आपको वेक्टर फॉर्मेट में थोड़ी ना लिखना होता है, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता, तो आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। तो आपके पास वैल्यू आ गई 8.66। होप सो समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है, बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। अगर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जितने भी आपके पड़ोसी, आपकी भाई बहन, आपकी दोस्त, महिला मित्र या कोई भी है, उसको भी अच्छे समझ में आ जाए और उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद, और मेहनत से पढ़ाई करते रहो। नाम रोशन कर दो यार, अपने दोस्तों में पहचान बना लो।